ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद योग। श्लोक नंबर 2। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। इस पर संजय बोले, इस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे। तो दूसरा श्लोक है कि दृष्ट्वाम तु पांडवाम नीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। एक अरेबियन कहानी है जिसमें एक व्यक्ति होता है और जिसके पास 17 ऊंट होते हैं और उसके 3 बेटे होते हैं। तो मरते समय वो कहता है, पहला जो बेटा है उसको आधे ऊंट मिलने चाहिए, दूसरा जो बेटा है उसको 1/3 1/3, और जो तीसरा है उसको 1/9, और वो व्यक्ति मर जाता है। अभी जितने बेटे होते हैं मूंझ जाते हैं, क्योंकि इस तरह का बंटवारा यदि करना है ऊंटों का तो ऊंटों को मारना ही पड़ेगा, उसके सिवा ये नहीं हो सकता। तो वो वहां के जो मौलवी होते हैं उस मौलवी के पास जाते हैं। तो मौलवी बहुत सोचता है, अपने जितने धर्म ग्रंथ होते हैं वो निकाल कर पढ़ता है, कुछ उपाय कोई मार्ग, पर कहता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि पहले बेटे को कितने देने हैं? आधे, मतलब 9, फिर दूसरे को 1/3 कैसे देंगे, और जो आखिरी वाला है उसको 1/9। तो फिर वो सोचते हैं कि अभी कोई दूसरा मार्ग ही नहीं तो क्या करे। परंतु एक व्यक्ति उनको कहता है कि ये जो समस्या है इसको सुलझाने के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने चाहिए कि जिसको ऊंटों का ज्ञान है। तो वो सभी फिर ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं। तो व्यक्ति जो होता है वो उनकी समस्या को सुनता है और उनके पिता ने जो कहा है तो कहता है एक उपाय है। तो वो क्या करता है, 17 होते हैं तो अपना उसके पास जो एक ऊंट होता है वो उसमें ऐड करता है। तो कितने हुए? 18 में से 9 आधे पहले बेटे को देता है, फिर उसमें से 1/3 मतलब 6 दूसरे बेटे को देता है, और बचते हैं 2। तो 2 में से 1 तीसरे बेटे को देता है, और उसका जो एक ऊंट है वो लेकर चला जाता है। पहला जो मौलवी था और ये दूसरा व्यक्ति था। पहला ज्ञानी था, दूसरा क्या था? एक के पास ज्ञान है परंतु दूसरे के पास क्या है? विवेक है, अनुभव है। उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता को भी लोगों ने अपने अपने ढंग से समझा है। हमेशा गीता उन लोगों के हाथों में ज्यादा गई है जिनके पास केवल ज्ञान है, विजडम नहीं है, विवेक नहीं है, और उन्होंने गीता को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है, समझा है, उसका वर्णन किया है। कोई द्वैतवाद वाला है तो उन्होंने द्वैतवाद के आधार से गीता का अर्थ समझा है। कोई अद्वैतवादी है, उसने अद्वैतवाद के आधार से, कोई विशिष्ट अद्वैतवाद के आधार से, द्वैतवाद के आधार से अलग अलग रीते से गीता को समझा गया है, जाना गया है। आज सुबह की साकार मुरली में एक वाक्य है, बाप तुम्हें सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, यह सार दूसरा और कोई
समझा नहीं सकता। और मुरलियों में हमेशा आते हैं कि संसार वालों ने जो सुनाया है उसमें कोई भी सार नहीं है, तुम खुद जज करो, बाप जो सुनाते हैं वो राइट है या संसार वाले जो सुनाते हैं वो राइट है। और गीता एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसको बाबा क्या कहते हैं, सर्व शास्त्र शिरोमणि है ये, इससे बड़ा और कोई शास्त्र नहीं है। संसार में हजारों शास्त्र है, भारत में भी षड शास्त्र 6 फिलोसॉफीज में होते हुए भी गीता सर्वोपरि है। सारे उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, 4 वेद है, इतने सारे पुराण है, गीता महाभारत है, रामायण है, परंतु उस महाभारत में भी ये जो गीता है सर्वोपरि है। इसके लिए इसको गहराई से समझना बहुत आवश्यक है, उसी अर्थों से समझना जिस अर्थ से भगवान ने उसको समझाया है। जितने संसार में फिलोसोफर्स हुए हैं द्वापर से अब तक, सभी ने, केवल भारत नहीं विदेश भी, सभी ने इसका अध्ययन किया है। विवेकानंद जब भारत भ्रमण कर रहे थे विदेश जाने से पहले 1888 से लेकर तो 1893 तक 5 साल सन्यासी बनकर जो भारत में पदयात्रा की और सब जगह घूमे, उनके पास केवल 2 ही किताबें थी, एक भगवत गीता और दूसरी इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट बाय थॉमस केम्पिस। ये 2 ही किताबों के साथ वो घूमे और दूसरी कोई किताब नहीं थी उनके पास में। माउंट में भी जब आए 4-5 मास, जब यहाँ चंपा गुफा जो टोड रॉक है उसके नीचे जब वो रुके थे, यहाँ पर ही उनको इनविटेशन आया था खत्री के महाराज से कि तुमको विदेश जाना है इस आबू की भूमि पर। तो उन्होंने भी, ये 2 ही किताबें उनके पास थी, गीता और इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट एक ऐसी किताब है, बाइबल के बाद यदि कोई किताब है तो वही है क्रिश्चियनिटी में, 5-4 खंडों में बटी हुई। उसमें जिस प्रकार का वर्णन है मौन का, अंतर्मुखता का, एकांत का, अध्यात्म का, त्याग का, तपस्या का, वैराग का, सन्यास का, शायद ही क्रिश्चियनिटी की और किसी किताब में है। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है 2014 में जब विदेश गए थे, बाराक ओबामा को गीता ही भेंट में दी थी। रैल्फ वाल्डो इमर्सन एक बहुत बड़ा फिलोसोफर जो हुआ है, उसने कहा है कि गीता जैसे मेरे लिए एक साम्राज्य मेरे से बात करता है और सुबह सुबह मेरा जो दिन है, मेरा जो दिवस है, उसकी शुरुआत इससे होती है। एक दूसरा जर्मन फिलोसोफर है केसरलिंग। केसरलिंग ने सारे विश्व की यात्रा की है और उसने लिखा है कि जब मैं भारत आया और जब मुझे गीता के बारे में पता चला और जब उसने पढ़ा, उसके सामने इसमें जो सौंदर्य है साहित्य का, उसके सामने संसार के जो भी साहित्य है, इट अपीयर्स टू मी एज पेटी, बहुत ही छोटे और बहुत ही शूद्र। एंड एवरी मॉर्निंग आई बेद इन द स्टुपेंडस एंड द कॉस्मोगोनल नॉलेज ऑफ भगवत गीता। ये भगवत गीता का ये जो विराट वैश्विक ज्ञान है, हर दिन की मेरी शुरुआत इस गीता से होती है। उसी तरह एल्डस हक्सली करके जिसने की अनुवाद किया था, उसने भी कहा है कि जो साहित्य का सौंदर्य इसमें है और कहीं नहीं है। तो जितने भी विदेश में भी, उसमें और एक व्यक्ति है थॉमस डेविड थोरो, हेनरी डेविड थोरो, सबसे ज्यादा उसने स्टडी की। एक जगह, एक तो सारी उसकी बड़ी किताब है जो उसने एकांत में कहीं जाकर लिखी है, उसमें सबसे ज्यादा वर्णन गीता का है, बहुत सारे कोटेशंस गीता से लिए हैं। 2 साल तक एक निर्जन स्थान पर वो रहा, प्रकृति के समीप, निसर्ग के सानिध्य में,
अपने अंदर जो बेचैनी थी, क्या है उसे समझ में नहीं आ रहा था, और वो अपने मन को शांत करना चाहता। एकांत की आवश्यकता थी। अंतर्मुक्ता की उस गुफा में वो जब गया और तब उसने केवल गीता का ही सहारा लिया। और उसने जैसे पहले भी कहा था, जैसे गीता पढ़ने लगा, शॉक हो गया उसको एकदम से, तुरंत बंद कर दी उसने भी। उसने सोचा ही नहीं था स्टोरी जो है ये कहानी ऐसा मोड़ लेगी। वो तो सोच रहा था कि ये अर्जुन है और उनके साथ एक व्यक्ति जिसे कि भारत वाले भगवान समझते हैं वो बात कर रहा है, और जो अर्जुन तर्क दे रहा है वो बहुत ही श्रेष्ठ तर्क है। अर्जुन जो भी कह रहा है राइट है, क्यों लड़ाई करे, उससे अच्छा भीख मांगना है। जब उसने ये सुना और फिर उसको लगा कि ये तो सही है, और फिर कहानी ने जो मोड़ लिया कि जिसे भगवान कहते वही कह रहा है कि लड़ो, और जिस तरह की चर्चा आगे हुई है वो लिखता है, आई वॉज शॉक्ड। तो ऐसी ये भगवत गीता है। पहले भी कहा, बाबा हमेशा कहते हैं शास्त्रों में कितना सार है, कितना सत्य है, जितना आटे में नमक। पर उस नमक ने ही कितना प्रभाव डाला है, कितना प्रभाव। ऐसा कौन होगा कि जो विचारक हुआ है, चाहे देश में विदेश में, जिसने ये नहीं पढ़ा, जिसने इसकी गहराई को नहीं जाना। एनी बेसेंट ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि बाइबल इसकी तुलना में कहीं है। इसमें जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो बाइबल में भी नहीं। कईयों ने कंपेयर किया है इसको और कुरान को। महात्मा गांधी ने लिखा है, मैंने उसका भी अध्ययन किया, इसका भी अध्ययन किया, पर इसके सामने कुरान और वो बाकी सारे कहीं नहीं टिकते। तो आज हम दूसरा जो श्लोक है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं द्रोणं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा ब्रवीतम वचनम ब्रवीत। क्या कहा कि संजय बता रहा है, दृष्टवा मतलब देखना, देखा, किसने देखा, दुर्योधन ने देखा। क्या देखा, पांडवानीकम, अनीकम अर्थात सेना, पांडवों की सेना को दुर्योधन ने देखा। उसमें भी क्या देखा, व्यूढ़म, जो व्यूहरचना बनाई हुई है सेना की, उसको दुर्योधन ने देखा। दुर्योधनस्तदा, उस समय देखा। और क्या किया, अपने आचार्य के पास गया। आचार्य मुपसंगम्य, संगम्य अर्थात पास गया। राजा वचनम ब्रवीत, राजा ने कहा। एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, 11 अक्षयोणी और दूसरी 7 अक्षयोणी। ऐसी सेनाएं खड़ी है, युद्ध अभी आरंभ होने वाला है। दुर्योधन ने क्या किया, सेना को देखा, और सेना को देखकर कहाँ गया, अपने आचार्य के पास गया, अपने गुरु के पास गया। कौन सा गुरु, दुर्योधन, उसका जो गुरु है द्रोणाचार्य, उसके पास गया। सबसे पहला प्रश्न ये है कि इस सेना को देखकर वो अपने गुरु के पास क्यों गया। सबसे पहले तो उसके भी मन में एक अज्ञात भय है। जब किसी के मन में किसी भी रीति से भय होता है तो क्या करता है व्यक्ति, किसी के पास जाता है। और सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है जिसके पास जाता है, गुरु। हृदय में थोड़ा भी यदि भय है, किसी भी कारण से भय या फिर अनिश्चिंतता या फिर इनसिक्योरिटी, कुछ भी है, तो कहाँ जाना चाहिए, गुरु के पास। कल की अव्यक्त मुरली अभी अभी जो बाबा ने सुनाई, 3 लकीरें बाप देख रहे हैं। पहली लकीर है पालना, दूसरी है शिक्षा
और तीसरी है श्रीमत। तुम्हें अनुभवी मूर्त बनना है। अनुभव किन बातों का? 3 बातों का। सबसे पहली बात भाग्य का, दूसरी बात शिक्षा का, और तीसरी बात श्रीमत का। और इन तीनों के ही स्मृति स्वरूप बन जाओ, सोचता स्वरूप नहीं। सोचता स्वरूप कहता है ये है, ये है, ये है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। और स्मृति स्वरूप अर्थात वो जो शिक्षाएं हैं उनका स्मृति स्वरूप। शिक्षाएं जो दी है उसके स्मृति स्वरूप। तो शिक्षा देने वाला शिक्षक और श्रीमत देने वाला सतगुरु, उसकी शिक्षा। ये एक आदत हमको भी बनानी है। कौन सी आदत? जब जब जीवन में अनिश्चिंतता हो, समस्या हो, हम क्या करते हैं? व्यक्तियों के पास जाते हैं। जाना किसके पास है? उस गुरु के पास। अज्ञानंदतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान जो हृदय में है, तिमिर, उसको दूर करने वाला एक ही सद्गुरु है। बजाय इसके कि इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, बाबा ने कहा, क्या कहा? स्मृति स्वरूप तुम्हारे तीनों ही, अनादि, आदि और अंत, तीनों में ही तुम्हारा ये नेचुरल स्वरूप है। इसके स्मृति स्वरूप बन जाओ, अर्थात उसके शिक्षाओं के स्मृति स्वरूप बन जाओ, अर्थात उसकी श्रीमत के शिक्षा स्मृति स्वरूप बन जाओ। और किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आचार्य मुपसंगम्य, वो आचार्य के पास गया क्योंकि हृदय में एक भय था। पता नहीं कौन सा भय था। हाँ, दुर्योधन बहुत बुरा व्यक्ति था, परंतु एक भला, एक बहुत अच्छी चीज उसमें थी। क्योंकि आगे के श्लोक है, वो उसमें सबसे पहले पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा है और उनकी महिमा कर रहा है कि हे गुरुदेव, मैं अपने सामने क्या देख रहा हूं? पांडवों की सेना देख रहा हूं। इसमें भीम है, इसमें अर्जुन है, इसमें ये है, उसमें वो है। एक जो चीज है दुर्योधन में, अच्छा गुण, उसमें हीनता नहीं है, हीन ग्रंथि नहीं है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन नहीं है, स्वयं पर इतना विश्वास है उसका। ये दूसरी चीज है जो दुर्योधन से सीखने जैसी है। दुर्योधन जैसा दुष्ट बुरा व्यक्ति, वो भी शुरुआत कहां से करता है? शत्रु की सेना से। हमेशा व्यक्ति कहां से शुरुआत करता है? अपने से शुरुआत करता है। परंतु दुर्योधन कहां से शुरुआत कर रहा है? आगे शत्रु की सेना का वर्णन कर रहा है। व्यक्ति हमेशा शत्रु की निंदा करता है। यहां दुर्योधन जो है आगे शत्रु की पहले महिमा कर रहा है, क्योंकि उसका स्वयं में ही इतना विश्वास है, आश्वस्त है स्वयं के प्रति। सेल्फ विक्टिमाइजेशन नहीं है उसमें, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं नहीं है, हीन ग्रंथि कहीं पर भी नहीं है उसमें। और जब व्यक्ति में ये दो चीजें होती है, हीनता का भाव, वो क्या करता है? दूसरों को ब्लेम करता है। या तो खुद को ब्लेम करेगा या दूसरों को ब्लेम करेगा। सेल्फ विक्टिमाइजेशन या तो ब्लेम गेम, ये दो गेम हमेशा खेलता है व्यक्ति। तो सबसे पहली बात तो वो अपने गुरु के पास गया, अपने आचार्य के पास गया, बार बार उसके पास जाना, ये अभ्यास है। बार बार भगवान के पास जाना, बार बार जो गुरु का गुरु है उसके पास जाना, बार बार अंतर्मुखी हो जाना। आज सुबह की साकार मुरली, सोल कॉन्शियसनेस, अर्थात रियल जो अंतर्मुखता है वो सोल कॉन्शियसनेस है। अंदर, अंतर्मुखी, अंदर जाना और अंदर से फिर ऊपर की यात्रा चालू होती है। सबसे पहली बात। दूसरा, पिछली बार हमने इसकी भी चर्चा की थी, कितना ये सारी बातें ऐतिहासिक है, कितनी ये सारी बातें प्रामाणिक है। बाबा कहते हैं केवल नमक है और कुछ भी नहीं है इसमें। एक दृष्टिपात इसकी ऐतिहासिकता पर। सबसे पहले, क्या वास्तव में ऐसा कोई युद्ध हुआ था? क्या वास्तव में ऐसे कोई कौरव थे और ऐसे कोई पांडव थे? क्या वास्तव में पिछली बार हमने विस्तार से देखा कि वो जो कुरुक्षेत्र अब है, वहां पर हो ही नहीं सकता कि ये युद्ध हुआ। दूसरी और एक बात, इनके जन्म की कहानियां।
दुर्योधन, अटपटी सी बातें लिखी हुई है। वो कहानी अगर सुनो तो लगेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। अगर दुर्योधन ही नहीं है तो युद्ध कहां से होगा? पांडवों का भी ऐसा ही। अगर पांडवों का जन्म देखे तो पांडव ऐसा जन्म किसी का हो नहीं सकता, और पांडव ही नहीं है तो युद्ध भी नहीं हो सकता, और युद्ध ही नहीं हुआ तो महाभारत ही नहीं हुआ, महाभारत ही नहीं हुआ तो ये गीता कहां से आई? हम ये कह सकते हैं कि ये जो गीता लिखी गई है ये द्वापर के शुरुआत में लिखी गई है। जगदीश भाई ने लिखा है शायद 2400 वर्ष पूर्व। द्वापर शुरू हुआ, 100 वर्ष बीत गए, उसके बाद कहीं ये लिखी गई। कोई व्यास नाम का कोई व्यक्ति होगा जिसने ये लिखा। सबसे पहले तो दुर्योधन का जन्म, अटपटी सी बातें लिखी हुई है। गांधारी, फिर उसका गर्भ था, व्यास ने उसको वरदान दिया कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, पर उसके पहले उधर पांडवों का जन्म हो गया तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसने प्रहार किया अपने गर्भ पर, और फिर बहुत बड़ा मांसपिंड निकला। फिर मांसपिंड का क्या करे, तो फिर व्यास आए, उसने घड़े लिए, उसमें घी भरा, उसके 100 टुकड़े किए और उसमें डाले 101 टुकड़े, और फिर जब 2 साल के बाद निकाला तो एक एक बालक उसमें से निकला, और जो आखिरीवा गड़ा था 101वां, उसमें से एक कन्या निकली, दुशाला, वो उसका नाम था। ये उसकी कहानी है। मना ऐसा ये दुर्योधन प्रकट हुआ है। अब इसको कितना माने? अब दुर्योधन ही नहीं है तो महाभारत ही नहीं हो सकता। अर्थात ये सारी क्या है? कपोल कल्पनाएं हैं, एक रीति से देखा जाए तो। इसमें कभी सत्य नहीं हो सकता है बहुत श्रेष्ठ ज्ञान। ज्ञान इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उस समय के जो ऋषि मुनि थे सतो प्रधान थे थोड़े बहुत। उनकी बुद्धि इतनी तामसिक नहीं हुई थी जब जितनी अब हुई है आत्माओं की। और ये जो सारी बातें इसमें लिखी हुई है ये उस समय के समाज को दर्शाता है। तब भी ऐसे लोग थे, तब भी वो सब कुछ हुआ था। तो थोड़ी सी चर्चा दुर्योधन के विषय में। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन की क्या परिभाषा है? क्या दुर्योधन का कोई अंश हम में तो नहीं? दुर्योधन अर्थात जिद और सिद्ध। बाबा के शब्दों में हमेशा आता है जिद करना और सिद्ध करना। यदि हम जब जब जिद करते और जब जब किसी बात को सिद्ध करना चाहते तब तक हम कौन है? तब तक दुर्योधन का अंश हम में प्रकट हो रहा है। कोई भी चीज के लिए। दूसरा अभिमान और अपमान अर्थात दुर्योधन। अभिमान रखना कोई भी चीज का, कुछ भी किया उसका अभिमान। और जिस व्यक्ति में जितना अधिक अभिमान उतना ही उसको अपमान महसूस होता है। सारी महाभारत का कारण क्या रहा? कारण बहुत सारे, 10-15 कारण निकाले जा सकते, परंतु उन 10-15 कारणों में से एक मुख्य कारण है दुर्योधन का अपमानित चित्त। दुर्योधन अर्थात प्रतिशोध, दुर्योधन अर्थात बदला, दुर्योधन अर्थात ईर्ष्या। बचपन से ही ईर्ष्या थी। दुर्योधन अर्थात कुसंग। संग ही उसे ऐसा मिला कि वो षड्यंत्र करता गया, करियर करता गया। दुर्योधन अर्थात महत्वाकांक्षा, एम्बिशियस। उसे पद चाहिए। संसार में जो भी युद्ध हुए हैं 3 ही कारणों से हुए हैं, भूमि, धन और स्त्री। ये 3 बाहर के कारण है, परंतु आंतरिक कारण एक ही है, मैं। ये सारी मैं की लड़ाई है। तो ये लड़ाई द्वापर शुरू हुआ है, वहां कहीं हुई है। अगर हुई होगी तो पता नहीं। जैसे पिछली बार कहा था एडमंड बर्ग का उदाहरण कि घर के पीछे ही खून हुआ है। जब गया तो देखा सारे प्रमाण मौजूद थे। जिसने खून किया है वो अभी अभी भागा है, लाश अभी भी पड़ी हुई है, व्यक्ति अभी मरा नहीं है, फिर भी भीड़ में इतने मतभेद है। एडमंड बर्ग घर में आया, 30 साल से जो इतिहास लिख रहा था सब फेंक दिया। क्या मतलब है? जिनको मैंने देखा ही नहीं, जो एकदम प्रत्यक्ष मुझे दिख रहा है उसमें ही इतना मतभेद है, तो जो मैं इतिहास लिख रहा हूं, ना तो मैंने जीसस को देखा, ना मोसेस को देखा, ना कृष्ण को देखा, ना तो मैंने महावीर को देखा, ना तो मैंने बुद्ध को देखा, मैं क्या लिख रहा हूं? उसी तरह ये भी ऐसा ही है। तो दुर्योधन हुआ या नहीं हुआ वास्तव में,
ये गौण बात है। परंतु बाबा कहते ये सारे जो पात्र है संगम युगी पात्र है, ये विकारों के प्रतीक है। दुर्योधन महत्वाकांक्षी है, इच्छाकांक्षी है, उच्चाकांक्षी है, उसको चाहिए और कभी भी तृप्त नहीं होता है, कभी भी तृप्त नहीं होता है, और अधर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये लड़ाई कोई दो पक्षों के बीच में नहीं है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है ये। तो दुर्योधन अर्थात क्या क्या बताया? एक जिद करने का जो संस्कार है, यदि हम में यह संस्कार है तो हम भी दुर्योधन ही हैं। और दुर्योधन की हार देखो कैसी हुई। जब मर गया तो कैसा था? अकेला था, कोई नहीं था, तड़पता हुआ मरा वो। ये अभिमान की हार है। आज की मुरली में है, साकार मुरली, देह अभिमान गिराता है, देही अभिमानी स्थिति तुमको ऊंचा उठाती है। गिरा वो, उसकी मृत्यु कैसे हुई? तड़प तड़प के, कोई नहीं था साथ में। जो मिलने आए दो तीन लोग, वो थोड़ी देर रुके और चले गए। कृतवर्मा और कृपाचार्य और अश्वत्थामा थोड़ी देर रुके और चले गए। परंतु उसकी मृत्यु ऐसी होती है जहां जहां जिद करने का स्वभाव है। 2010 अव्यक्त मुरली, डबल फॉरेनर से मुलाकात, माया के दो रूप, एक व्यर्थ संकल्प, दूसरा मैं राइट हूं ये सिद्ध करना। मैं राइट हूं, अपने आप को सिद्ध करना। और सिद्ध व्यक्ति तब करता है जब कोई आरोप लगता है, और उसमें भी आरोप यदि पवित्रता के ऊपर लगे तो और ही जोर शोर से सिद्ध करना चाहता है। परंतु सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बोल देना शांति से जो कहना है, परंतु उसको सिद्ध करना, ये अवगुण है। सिद्ध करना और फिर जिद करना, कोई चीज चाहिए मतलब चाहिए, ये हमारे पास होना ही चाहिए। और वो जब तक नहीं मिलती है तब तक बेचैनी रहती है, अजीब सी बेचैनी। ये दुर्योधन है। दूसरा कहा दुर्योधन अर्थात अभिमान और अपमान। जितना ज्यादा अभिमान होगा व्यक्ति का, उतना ही जब अपमानित होंगे उतना दुख होगा। इसके लिए दुर्योधन उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है कि जो अपमान हो जाए और भूल जाए। एक संवाद है युधिष्ठिर का और द्रौपदी का। अभी अभी द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा है, अंधे का पुत्र अंधा। उसके तुरंत बाद एक संवाद है, युधिष्ठिर द्रौपदी को बुलाता है और उससे कहता है, क्या तुमने उसे ऐसा कहा? वो कहती है, हाँ कह तो दिया, कहना नहीं चाहिए था। परंतु युधिष्ठिर कहता है, दुर्योधन उन व्यक्तियों में से नहीं है जो अपमान को भूल जाए। वो पांडव नहीं है, पांडवों का बार बार अपमान हुआ, वो भूल गए। पर दुर्योधन उन व्यक्तियों में से नहीं है जो अपमान को भूल जाए। इसका परिणाम भयंकर होगा, वो प्रतिशोध लेगा। तो जितना अधिक अभिमान, इस पर भी बहुत सारी मुरलियां चली है, अभिमान और अपमान, उतना ही अपमान महसूस होगा। बाबा ने योगी की परिभाषा में कहा है, योगी अपमान अभिमान इन सब से परे होता है। शांति दूत बनकर जब कृष्ण जाते हैं युद्ध से पहले, दुर्योधन उनको बंदी बनाने का आदेश देता है। बाद में कर्ण आता है और कहता है, वासुदेव मुझे क्षमा करो, मैं अपने मित्र की ओर से आया हूं क्षमा मांगने कि उसने आपका अपमान किया। कृष्ण कहता है, मेरा अपमान तो हो ही नहीं सकता है। महान अपमान से भीष्म भी कहते कृष्ण परे है। तो दुर्योधन अर्थात अभिमान और अपमान। दादी जानकी ने एक बार कहा है, ब्राह्मणों के पास इंसल्ट को सहन करने की शक्ति बहुत कम है। इंसल्ट को सहन करने की शक्ति, यदि हमें सूक्ष्म भी ऐसा अनुभव होता है कि हमारी इंसल्ट हो गई, अर्थात अभिमान भी उतना कुंडली बांध डाल के बैठा हुआ है अंदर, ये निशानी है अभिमान की। हम तो अभिमान करते नहीं, हमेशा तो कहते रहते बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, निमित्त हम है, परंतु अहंकार है अंदर, तब तो अपमान महसूस हो रहा है। तो ये दूसरा। तीसरा कहा दुर्योधन अर्थात कुसंग है।
श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में जो हर व्यक्ति जो हमें तीव्र पुरुषार्थ करने से रोकता है या हमारी बुद्धि को भटकाता है, वो सभी कुसंग है। इस ब्राह्मण जीवन में सत्संग कौन सा? एक तो बाप का संग और दूसरा तीव्र पुरुषार्थियों का संग, ज्ञान का संग। यही सत्संग है। इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब कुसंग है। वो हर व्यक्ति जो हमें ज्ञान योग छोड़कर और चीजें करने में उत्सुक करता है, चाहे भोजन का राज्य हो, चाहे घूमना फिरने का राज्य हो, चाहे सुख सुविधा साधन, इसकी ओर हमारा आकर्षण बढ़ाता है, उसको क्या समझो? मुरलियों में आया है, जो आकर तुम्हें परचिंतन सुनाता है, व्यर्थ सुनाता है, उसको क्या समझो? कड़े शब्द है, दुश्मन समझो। एक तरफ तो बाबा कहते हैं आज ही की मुरली में, तुम ऐसा क्या कहो, ऐसा व्यवहार करो कि सब कहे, इतने मीठे बनो कि दूसरे कहे कि इनको बनाया किसने। एक तरफ यही कहा है और उसी भगवान ने ये भी कहा है, यदि कोई तुम्हें व्यर्थ सुनाता है, परचिंतन करता है तुम्हारे सामने, तो विनोद भाई क्या समझो उसे? अपना दुश्मन समझो। दुर्योधन अर्थात क्या? पर कुसंग। जब जब हम कुसंग कर रहे हैं अर्थात हम दुर्योधन हैं। और ज्ञान और योग के अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, ये समय कौन सा है? तीव्र पुरुषार्थ का समय। ये कौन सा समय है? तीव्र गति का समय है। 6 दिसंबर 2006 की मुरली अभी अभी जो चली, 15 दिसंबर 2006, 15 दिसंबर 2006। तीव्र गति का समय है, ये तीव्र पुरुषार्थ का समय है। जो व्यक्ति हमें भटका रहा है वो सब क्या है? वो कुसंग है। तो दुर्योधन अर्थात कुसंग। उसके बाद में धृतराष्ट्र के बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी। धृतराष्ट्र यदि बीज है तो दुर्योधन वृक्ष है, उसी महत्वाकांक्षा का। और हमेशा हमने कहा है, अ रिलीजियस माइंड इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड। यदि संसार का सब कुछ चाहिए, संसार पैसे भी चाहिए, पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, संसार का मान शान चाहिए एक तरफ, तो हम अध्यात्म में नहीं आगे बढ़ सकते। एक को तो छोड़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। एक तरफ संसार, एक तरफ भगवान। क्या चाहिए? चुनना पड़ेगा। चुनाव हमारा है। यदि भगवान चाहिए तो ये सब छूट जाना चाहिए। तो दुर्योधन अर्थात महत्वाकांक्षा है, सांसारिक महत्वाकांक्षा है। क्या हम में ऐसे महत्वाकांक्षाओं से हमारा चित्त तो नहीं भरा है? जितनी अधिक सांसारिक इच्छा है उतना ही मन बेचैन, उतनी ही अतृप्ति। इसके लिए ज्ञान योग के इस मार्ग में बाबा कहते हैं, आज भी कहा है, बुद्धि योग संसार से हटा दो। बिना इस वैराग के पुरुषार्थी बन सकते, तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन सकते। जो गहरी बातें मुरलियों में आती है वो हम कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि मन बहुत बहुत शांत चाहिए इस ज्ञान को समझने के लिए। क्या हम मुरली का चिंतन जब अशांत होते कर सकते? क्या अनुभव है सबका? बहुत बेचैन है, बहुत अतृप्त है, अशांत है, चिंतित है, कर सकते हैं? फिर कहते हैं, अरे हमसे तो मुरली पढ़ी नहीं जाती है। याद रखना तो बहुत दूर की बात, याद तो बिल्कुल नहीं रहता है। याद रखने के लिए, विस्तार करने के लिए, सार का विस्तार करने के लिए, चिंतन करने के लिए मन कितना शांत चाहिए और कितना त्याग चाहिए उसमें। वो सारी चीजों का त्याग जिसमें हम अभी उलझे हुए हैं। ये जो मीडिया और ये जो डिजिटल वर्ल्ड है जिसमें हम खोए हुए हैं, उससे बुद्धि बाहर चाहिए तो ही इस ज्ञान का चिंतन हो सकता है। उसके सिवा नहीं हो सकता है। तो दुर्योधन अर्थात उच्चाकांक्षा। उसके बाद में दुर्योधन अर्थात क्या कहेंगे? वो बोल दिया।
ईर्ष्या, बचपन से लेकर ही उसके मन में ईर्ष्या थी। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है कि बहुत जलाती है व्यक्ति को, बहुत अंदर ही अंदर जलाती है। बाबा ने कहा रीस नहीं करनी है तुम्हें, रेस करो, रीस नहीं करो। एक यदि देखा जाए तो हर एक का अपना पुरुषार्थ है। ये जो पुरुषार्थ का मार्ग है, हर एक अपने अपने रीति से जा रहा है। हम किसके साथ ईर्ष्या करें? एवरीवन इज यूनिक, नॉट ओनली यूनिक, एवरीवन इज अ मास्टरपीस इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हर एक अपने आप में अनूठा है। आज की मुरली, साकार मुरली सुबह की, तुम ब्राह्मणों की जात ही निराली है, तुम्हारी अंतर्मुखता ही निराली है। मतलब एक एक ब्राह्मण निराला है, तुम्हारी तो जात ही निराली है। तो हम किससे ईर्ष्या और क्यों ईर्ष्या करें? हमारा अपना पुरुषार्थ है। हाँ, हो सकता है कोई हमसे आगे जा रहा है, अच्छा है, हम उससे सीखें, क्योंकि यहाँ उम्र से संबंध नहीं है ज्ञान योग का। कोई कब से ज्ञान में है उसका संबंध नहीं है, शारीरिक उम्र से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा एक अनंत यात्रा पर है। कोई हो सकता है पिछले जन्मों में बहुत कठोर तपस्या करके आया है, छोटा सा बच्चा हो, परंतु ऐसी प्रतिभा है जिस संस्कारों के साथ हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, उसमें वो संस्कार ही नहीं है, क्रोध का उसमें अंश भी नहीं है। जिस विकार के साथ में हमारे मन में काम से द्वंद्व है, वो ऐसा व्यक्ति है कि जहां पर काम का लेश मात्र अंश भी नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति आगे जाए तो हमें ईर्ष्या करनी चाहिए या सीखना चाहिए? वो तो यात्रा कर रहा है ना, आत्मा यात्रा पर है, बहुत लंबी यात्रा पर है। और कौन कहां से यात्रा चालू कर रहा है हमें क्या पता। हमेशा हम उदाहरण देते हैं, जो कि आप अपने विद्यार्थियों को सेंटर पर बता सकते हैं, कि कोई एक परिवार यहाँ पढ़ता है माउंट आबू में, बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है, यहाँ से ट्रांसफर हो गई, अहमदाबाद चले गए, तो बच्चा कौन सी क्लास में एडमिशन लेगा? 6th। यहाँ 6th में है, वहां किधर एडमिशन लेगा? 7th में लेगा, या वापस 1st में जाएगा? उसी तरह आत्मा तपस्या कर रही है अर्जुन से। अर्जुन पूछता है भगवान को एक जगह कि वह योगी जो योग भ्रष्ट हो जाता है उसका क्या होता है? क्या वो खो जाता है कहीं संसार में? योग करते करते, तपस्या करते करते मृत्यु हो गई अकाले, तो क्या होता है? भगवान ने कहा है वो वहीं से अपनी यात्रा अगले जन्म में चालू करता है जहां से उसने छोड़ी थी। कोई साधना कर रहा है, इसलिए कभी भी साधना व्यर्थ नहीं जाती है। आज कहा है बाबा ने, टाइम वेस्ट नहीं करो, आबाद करो, बर्बाद नहीं। इसके लिए जो भी हम पुरुषार्थ करते, जो भी साधना करते, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। तुम्हारा पुरुषार्थ और तुम्हारी प्राप्ति, लास्ट संडे की मुरली, दोनों ही बेहद की है। द फर्स्ट एंड द लास्ट, लक्ष्य और लक्षण, स्मृति और समृति, सब कुछ तुम्हारा, शुरुआत और अंत, सब कुछ बेहद का है। इसके लिए जो भी हम करते हैं कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए ईर्ष्या वो भी जलाता है बहुत जबरदस्त। और जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, सूरज भाई जी हमेशा कहते हैं, कोई सफल हो रहा है ज्ञान योग में, हमसे आगे जा रहा है, उससे हम अगर ईर्ष्या करें तो वो सफलता भी हमारे पास नहीं आएगी, सफलता भी हमसे ईर्ष्या करेगी, सफलता भी दूर जाएगी। इसके लिए यदि कोई आगे जाए तो उससे सीखे। गहरे में जरूर कुछ ना कुछ तो वो तपस्या या साधना कर रहा होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो हमें सीखना है। तो दुर्योधन अर्थात ईर्ष्या, और दुर्योधन अर्थात प्रतिशोध, बदला। उसके मन में बदला लेने का भाव है, चाहे कैसे भी करके उसे बदला लेना ही है। हम भी उस तरह तो बदला नहीं लेते, परंतु सूक्ष्म बदले का भाव रहता है। किसी ने हमसे कुछ कह दिया, हम अवसर की तलाश में होते, हम भी उसे कुछ कहे। किसी ने हमें मदद नहीं की, हम भी चाहते हैं कि वो भी हमसे मदद मांगे और हम उसको ना करें, या कोई बहाना बना दे, कोई अच्छा सा बहाना ज्ञान युक्त, जिससे हम पर कोई आंच भी ना आए, ऐसा कोई बहाना। तो
दुर्योधन अर्थात प्रतिशोध। दूसरा यहाँ वर्णन है आचार्य का। आचार्य मुपसंगस्य संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। वो अपने आचार्य के पास गया और उसने आचार्य की बात की। अब ये जो आचार्य, थोड़ा इतिहास में जाते हैं, इनका भी जो जन्म दिखाया है बड़ा ही अटपटा सा है। अगर वो सुनेंगे तो कहेंगे ये द्रोणाचार्य हो ही नहीं सकता है। 3 व्यक्ति जुड़े हुए, कृपाचार्य, कृपि और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य की पत्नी दिखाई वो कृपि, जो कृपाचार्य की बहन है। ये कृपा और कृपाचार्य, कृपि, उन दोनों का भी जन्म दिखाए सरकंडे से। वो सरकंडा होता है एक ऋषि, तपस्या भंग, अप्सरा आई तपस्या भंग, उसमें से वो सरकंडे पर से 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ। ये जन्म है इनका। द्रोणाचार्य वो भी ऐसा तपस्या करता हुआ ऋषि, अप्सरा आ गई। अप्सरा हमेशा आ जाती है कहीं से न कहीं से। ये अप्सराओं को, इन बेचारे अपने शरीर को गलाने वाले, खाना न खाने वाले, ऐसे लुकड़े, इनमें क्या इंटरेस्ट है ये समझ में नहीं आया अभी तक। ये राजाओं के पास नहीं जाती है, उतरती है तो बेचारे अपने आप को जो पनिश कर रहे हैं उनके पीछे पड़ती है। सारी कथाओं में जो दिखाया है, अप्सराएं कहीं ना कहीं से टपकती है और फिर कुछ उनका होता है और उसके बाद में कुछ और होता है। यही दिखाया है। पूरे शास्त्र इससे भरा हुआ है, पूरा महाभारत इसी से भरा पड़ा है। तो वो अप्सराएं उधर नहीं जाती है, इन्हीं के पास आती है। बेचारे चुपचाप, किसी को ना तकलीफ दिए, ना किसी से कोई कंप्लेंट किए, उनके पास जाकर नृत्य चालू हो जाता है। उसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। एक दूसरे प्रकार का कारण, अप्सराएं कोई थी ही नहीं। ये जो जितने साधु सन्यासी थे, ये वो थे जिनके अंदर दमन की हुई काम वासना थी, सप्रेस्ड लस्ट। संसार में रहते थे, वैराग आ गया, चले गए, छोड़ दिया घर बार छोड़कर। और वहां जाकर क्या, मन में जो था वही मेंटल प्रोजेक्शन था। वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसी कोई अप्सराएं नहीं रहती है कहीं से, उनको क्या पड़ी है, क्यों आएगी, वो तो राजाओं के पास जानी चाहिए, इधर क्यों आएगी इनके पास। तो वो सारा ही मेंटल प्रोजेक्शन है, क्योंकि जो जो दमन किया हुआ है, दबाया गया है। ज्ञान में आए, महावाक्य सुने मुरली में, काम महाशत्रु है, उसको समझा नहीं है, दमन हो गया, रिप्रेस्ड। और फिर वो ज्ञान योग के इस पुरुषार्थी जीवन में बीच बीच में प्रकट होते रहता है। उधर अप्सरा है, यहां पर संकल्प, विचार, इमोशंस, फीलिंग्स, कल्पनाएं, इमेजिनेशन, फैंटेसीज के रूप में। तो एक ऋषि तपस्या कर रहा है, अप्सरा आती है, फिर एक पुत्र, एक घड़े में एक बच्चा पैदा हो जाता है, घड़े में पैदा होता है, द्रोण उसको कहते हैं, इसके लिए उसका नाम रखा द्रोणाचार्य। तो ये ऐसी दोनों की कहानी है। एक दुर्योधन जो अपने गुरु के पास जाता है, द्रोणाचार्य, दोनों ही कैसे हो सकते हैं, दोनों ही असंभव घटनाएं हैं, इसके लिए ऐसे कोई पात्र थे ही नहीं, फिर भी दिखाया है। तो ये कौन हो सकते। तो द्रोणाचार्य बहुत अच्छे शिक्षक थे, परंतु उसमें भी एक खोट है। कौन सी, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कौन सी, प्रतिशोध वाली भी कहानी है द्रुपद की, वो दूसरी। परंतु कर्ण जब उसके पास आया तो उसने मना कर दिया। कर्ण ने एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा उसको जाते समय, ये जो लड़का यहाँ खड़ा है ये कौन है। वो कहता है ये मेरा बेटा है। क्या ये क्षत्रिय है। वो कहता है नहीं, बस, और चला जाता है। उसको कैसे ट्रेनिंग कर रहे हो, उसका जो बेटा है अश्वत्थामा, उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, वो ना तो क्षत्रिय है ना तो राजघराने से है, उसको तुम ट्रेनिंग दे रहे हो और मुझे कहते हो कि मैं सूत पुत्र हूं। तो ये तो क्या हो गया, पक्षपात हो गया ना, पार्शियलिटी। तो द्रोणाचार्य पार्शियलिटी का भी प्रतीक है। हम भी हमारी सेवा में कभी भी ऐसी पार्शियलिटी ना करें। वीआईपी आया तो बहुत टाइम दे दो उसको, सब छोड़कर उसके पीछे लग जाओ। कोई दूसरा जिज्ञासु आ जाए तो छोटी बहन को कह दो इसको जरा दिखा दो, कुछ इसको करा दो कोर्स। हम वीआईपी वाले के लिए हम वीआईपी सेवा करेंगे। वीआईपी क्या होता है, सब सेम है। वो पक्षपात हम ना करें। हमारे मन में ज्ञान योग सुनाने के लिए पक्षपात ना हो,
बड़ी सभा होगी तो हम अच्छे से सुनाएंगे। 4 लोग हैं, अरे उन 4 में से ही कोई पता नहीं कौन होगा, कोई तपस्वी बैठा होगा सामने जो कि क्रांति लाने वाला है आगे जाकर यज्ञ में, और उसके हम निमित्त बनने वाले हैं। अवसर खो दोगे। दूसरा एकलव्य आता है, वो देखता है, जाते हैं सारे वहां पर, तो वो क्या चाल करता है। वैसे तो दिख रहा है अच्छा किया, परंतु बहुत गहरी पॉलिटिक्स, राजनीति है उसमें। उसका सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन है और वो नहीं चाहता कि उससे आगे कोई जाए। मोह है, ममता है जबरदस्त। आज बाबा ने कहा ममता एक बाप में रखो और किसी में नहीं, जबरदस्त ममता है। इसलिए क्या कहता है उसको, अंगूठा दे दो। अब एकलव्य से 2 बातें सीखने जैसी है, एक सेल्फ ट्रेनिंग और दूसरा गुरु दक्षिणा, स्व प्रशिक्षण। ये हर एक ब्राह्मण को करना है। क्या करना है? सेल्फ ट्रेनिंग। अब कोई कब आएगा, कौन सी क्लास आएगी, कब आएगी पता नहीं, क्लास आएगी तब आएगी, उसको आने दो। हमको क्या करना है? खुद की ट्रेनिंग स्वयं करनी है। एकलव्य ने क्या किया, गुरु के चरणों की जो धूल थी वो ले ली, गया और उसी का एक पुतला बनाया मिट्टी का, और उसी को सामने रख के गुरु माना और प्रैक्टिस करते रहा सालों, कितने सालों तक, और अर्जुन से भी श्रेष्ठ हुआ। तो हर एक ब्राह्मण को क्या करना है? सेल्फ ट्रेनिंग। किसी के लिए वेट नहीं करो, खुद ही चिंतन करो, खुद ही मनन करो, खुद ही अध्ययन करो, खुद ही सेवा का प्लान बनाओ। नहीं तो एक आदत होती है पूछते रहने का, इससे पूछना, उससे पूछना, उससे पूछना, सबसे पूछते रहना। अपने आप से छोड़कर और बाबा से छोड़कर सबसे पूछते रहते क्या किया जाए सेवाओं में। अपने आप से और भगवान से छोड़कर सब पूछते रहते क्या पुरुषार्थ करें। कोई नया मिल गया कि पकड़ो उसे और पूछो अमृत वेले को पावरफुल कैसे बनाए। प्रश्न ही प्रश्न है। सेल्फ ट्रेनिंग हम कर कहां रहे? एकलव्य की तरह कितनी निष्ठा होगी, बेचारा पुतले के सामने रखकर प्रैक्टिस कर रहा है। सेंटर बहुत दूर है, ठीक है, खुद ही पढ़ो, टाइम नहीं है जाने की, खुद ही पढ़ो, खुद ही अध्ययन करो, खुद ही चिंतन करो, खुद ही सब करो। तो एकलव्य। दूसरी बात बताई, गुरु दक्षिणा। गुरु के प्रति क्या उसको पता नहीं था ये कट जाने के बाद में मैं चलाऊंगा कैसा? क्या उसे ये नहीं पता था कि ये गुरु जो कह रहा है किस भाव से कह रहा है? उसे तो ये भी पता है कि उसका अर्जुन ही प्रिय शिष्य है और उसको ही वो आगे बढ़ाना चाहता है। ये सब जानते हुए भी गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, जो उसने कहा वो किया, सब कुछ जानते हुए भी। शायद मन में सोचा होगा उसी में कल्याण है। उसमें पॉजिटिव बहुत सारे हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पर हम ये इस रीति से कह रहे हैं। उसकी पॉजिटिव भी बहुत सारे गिनाते हैं लोग, उसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे, परंतु यहाँ हम केवल एक बात ये बताना चाहते हैं, ये 2 पॉइंट भी है, पॉजिटिव भी बहुत है। लोग इसके ऊपर भी थियरीज है कि जो किया बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए था क्योंकि आगे चल के एकलव्य दुर्योधन का मित्र बनता है, पांडवों के विरुद्ध युद्ध में महाभारत के, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये 2 चीजें एकलव्य से सीखनी है। तो आज हमने 3 बातें देखी, एक तो दुर्योधन कौन है, दूसरा द्रोणाचार्य कौन है, तीसरा एकलव्य कौन है, और चौथी बात ये सारा जो कुछ है इसकी प्रासंगिकता, ऐतिहासिकता कितनी है। तो गहराई में जाके देखेंगे, ऐसे जितने पात्र है सबके जन्म देखो, द्रौपदी, धृष्टद्युम्न, जितने हैं सब सब सब, भीष्म, सब सब, व्यास, पाराशर, सब में। परंतु आश्चर्य है कि इतने लोगों ने इसके ऊपर टीका लिखी है, किसी ने इस तरह के प्रश्न नहीं उठाए। ये तो भगवान ही लास्ट में आके बताता है कि अब मैं जो सुनाता हूं ये है सच्ची सच्ची गीता जो गाई हुई है, और जो इसमें है इसमें थोड़ा थोड़ा लिया हुआ है। जो कुछ जो अभी हमने डायरियों में हमने नोट्स बनाए ना, बाबा ने कहा ये नोट्स तुम्हारे दब जाएंगे, फिर द्वापर से यही निकालेंगे और थोड़ा सा देख लेंगे श्रीमत वगैरह शब्द है तो उसको ऐड कर देंगे। ऐसा कुछ कुछ लोग कहते हैं, बाबा ने नहीं कहा है, कुछ कुछ लोग कहते हैं
कि जो किताबें तुमने लिखी है अभी, डायरिया कितनी भर रखी है ना, एक एक ब्राह्मणों की कितनी डायरी होगी, जब से ज्ञान में आए मुरलियां लिखी रहे, वो सारी दब जाएगी और फिर द्वापर से बाहर निकलेगी। ये ऋषि मुनि जो होंगे हम ही होंगे, हम ही देखेंगे अरे कुछ दिख रहा है श्रीमत, तो उस हिसाब से इधर जोड़ेंगे, फिर कुछ दिखेगा फिर इधर जोड़ेंगे। तो वो जोड़ते जोड़ते हम फिर शास्त्रों का निर्माण करेंगे, हम ही उसको पढ़ेंगे, हम ही उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसको फैलाएंगे सारी दुनिया में, और संसार का पतन होगा और भगवान आएंगे, हम भगवान के बनेंगे और फिर हम ही उसके विरोध में बोलेंगे कि आओ इधर अब सच्ची गीता सुनने। तो जो भी हुआ किसने किया? हम ही है। हमने ही किया है। अच्छा, ओम शांति।